नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में। और इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं आपके साथ एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। उसे 60 रन का औसत प्राप्त करने के लिए अपनी छठी पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। तो सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है और इस पे हम बात करते हैं आपके साथ। देखो यार, अगर 60 का औसत आपको चाहिए, 60 का औसत अगर आपको चाहिए किसमें, 6 पारियों में, तो कितना रन चाहिए टोटल, 60 गुणित 6 बराबर 360 रन। और अब आप देखो कि 5 पारियों में रन कितने बने हैं, 50 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 38 प्लस 78 और ये बराबर हो गए 8 8 16 16 17 18 18 6 24 24 की 4 हासिल 2 7 2 9 3 12 12 12 4 16 10 16 10 कितना हो गया 26, 264 रन बने हैं। और आपको रन कितने चाहिए, 360, यानी छठी पारी में 360 माइनस 264 यानी 96 रन बनने चाहिए। यहाँ से ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, इसमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है। देखो, जब अनुपातिक योग से पूरी संख्या कटने लगे तो इसका मतलब वो अनुपात सही है। जैसे 3 2 5, 5 से 60 कट जाएगा, 7 3 10 से 60 कट जाएगा, 1 और 6 7 से 60 नहीं कटेगा, यही आंसर नहीं है। और 3 1 4 से 15 चौका 60 कट जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका मतलब ये सही अनुपात नहीं है। क्लियर है कहानी। अगला सवाल, एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 थी और उसका मासिक व्यय 7,200 था। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिंपल सा सवाल है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है। समझने की कोशिश करिएगा, कह क्या रहे हैं ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, क्या है, आय कितनी है, 15,400। आय कितनी है, आय, खर्च और बचत। तो आय कितनी है भैया, 15,400। व्यय कितना है, 7,200, यानी बचत कितनी है, 8,200 की, 8,200 की बचत है। कह रहे हैं उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि का मतलब ये हो गया कि उसकी आय 15,400 गुणित 120 बटा 100 हो गई। 0000 से खत्म, 0 15 चौके 60 के 0 6 15 सॉरी 12 चौक सॉरी 0 हो गया, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 पंजे 60 4 64 हासिल 6 और 12 6 18,680, ये हो गया 18,480। खर्च में कितने की वृद्धि हुई, उसकी वृद्धि हुई, और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई। ये प्लस 20% है, ये प्लस 5% बढ़ रहा है, यानी 7,200 गुणित 105 बटा 100। 0000 से खत्म हो जाएगा, ये आएगा आपका 7,560। तो अब बचत कितना हुआ, घटा देंगे जब आप इसमें से आप, तो बचत आएगा आपको 10,920। 10,920। अब बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो देख लो वृद्धि कितनी हुई, दोनों का अंतर हो गया 2720। ये 2720 रुपए की वृद्धि है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 2720 बटा 8200 गुणित 100। ये 0000 से खत्म हो गया और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 33.17%। ठीक, 33.17%। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 कलम खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में 13 कलम की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल है कि जितने में 15 कलम खरीदी जाती है उतने में 13 कलम बेची जाती है, यानी 15 कलम का सीपी 15 का सीपी 13 के एसपी के बराबर है, या सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 13/15 हो गया।
तो प्रॉफिट परसेंट की बात करोगे तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 2/13 गुणित 100 यानी 200/13। तो 200/13 हो जाएगा आपका, 200/13 का मतलब हो गया 15 सही 5/13%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 30% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह क्या रहे हैं कि एक सीपी है, सीपी कितना है 100 है, तो अंकित मूल्य इससे 50% अधिक यानी कितना होगा 150 होगा, और एसपी क्या है, इस पर 30% की छूट है, 30% ऑफ कर रहा है, यानी 30 और 15 45 यानी 105 में बेचेगा। तो लाभ प्रतिशत 100 का सामान 105 में बिक रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट बराबर होगा 5%। ये 5% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आप, सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि विनीता ने 12,000 रुपये 9% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, निश्चित समय पश्चात वह धनराशि 18,480 हो जाती है, तब समय कितना है। तो सीधा सीधा सवाल है कि ये ब्याज का सवाल है, और ब्याज आप समझो कि साधारण ब्याज बराबर देखो 12,000 रुपया था, 9 समय पूछ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया 6,480, ब्याज बराबर मूलधन 12,000, मूलधन गुणित दर, दर 9 गुणित समय t/100, यानी सीधा सीधा कहानी ये हो गया कि अब t बराबर हो गया 6480 बटा 120 गुणित 9, 0 0 से काट लो, और 12 9 108 और 8 6 48 यानी 6 साल हो गया समय। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 सिर्फ नंबर 3 का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11,500 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, 2 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो इस सवाल को बहुत सिंपल तरीके से करना है, और वो सिंपल तरीका ये है कि क्या है आपका 11,500, तो 11,500 का 5% से पहले साल भुगतान करोगे तो 105/100, और दूसरे साल भुगतान करोगे तो 105/100, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलता है 12,678.75। ठीक, 12,678.75 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक कार्य को 10 पुरुष 8 दिनों में और 10 महिलाएं 7 दिनों में पूरा किया जा सकता है या कर सकती हैं। यदि 10 महिला और 10 पुरुष बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं और महिलाएं पहले दिन से कार्य करना शुरू करती हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना, इसको पढ़ ले, सवाल को एक बार आप फिर से समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक कार्य को 10 पुरुष द्वारा 8 दिनों में और 10 महिलाओं द्वारा 7 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यदि 10 महिलाएं एवं 10 पुरुष बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं और महिलाएं पहले दिन से कार्य करती हैं, शुरू करती हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा सवाल है। कह रहे हैं कि एक कार्य को 10 पुरुष 8 दिन में, 10 आदमी कोई काम, देखो यहां से समझो, दस आदमी किसी काम को 8 दिन में और 10 महिला उसी काम को 7 दिन में कर सकती है। तो देखो यार, एक आदमी अगर 10 आदमी 8 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, इसको समझ लो। एक आदमी बराबर 80, और फिर एक महिला कितने दिन में करेगी 70 दिन में। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 7 56 560। ये पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया। और अगर आप बात करोगे तो पहले दिन फर्स्ट डे की बात बात करोगे तो 10 लोग मिलके एक महिला का, तो 10 लोग 80 काम करेंगे, और दूसरे दिन महिलाओं से शुरू हो रहा है तो पहले दिन कितना काम होगा 70 काम, पहले दिन 70 काम होगा, राइट ना। यहां से देख लो, इनका एक दिन का काम कितना हो गया 70 और इनका एक दिन का काम 80,
यानी 2 दिन में 8 7 15 150 काम होगा 2 दिन में। 3 से गुणा कर लो इधर तो 3 दूनी 6 दिन, और इधर 3 से गुणा कर लोगे तो 15 3 से तो 450 काम। अब सातवां दिन कौन आएगा? महिलाएं आएंगी तो 70 काम कर देंगी। तो ये 0 और 7 5 12 1 520 काम हो गया। यानी 7 दिन के बाद काम कितना बचा? 520 और 540, 40 बटा 8वां दिन 520 काम हुआ ना, सॉरी 15 3 से गुणा कर लो तो 15 3 45 450, 6 दिन में 450 काम हुआ। फिर 80 काम 7वें दिन महिलाएं आएंगी, 7वें दिन महिलाएं आएंगी, पुरुष आएंगे 7वें दिन। पहले दिन 80, 10 पुरुष 8 दिन में, और 10 महिलाएं 70 दिन में। यही गड़बड़ हो गया है। एक सही तो है यार, क्या गड़बड़ हो रहा है? तो देखो 15 से एक तो ये तो हो गया। 7वां दिन जब आप जाओगे तो ये कौन आएगा? ये आएंगे पहले दिन महिलाओं से। क्या कर रहे हैं? और महिलाएं पहले दिन से कार्य करें तो 7वें दिन तो फिर महिलाएं ही आएंगी। अच्छा मान लो 520 हो गया, बचा कितना? 40 काम। 40 तो 7 से 1 बटा 2 आने लगेगा। 7वें दिन एक एक दिन कार्य करते हैं और महिलाएं पहले दिन से कार्य करना शुरू करती हैं। तो पहले दिन तो अच्छा यार, महिलाएं पहले दिन से काम करती हैं ना, तो यहाँ हमने गलत ले लिया है। ठीक है, तो पहले दिन से महिलाएं, तो 7वें दिन महिलाएं आएंगी और महिलाएं 80 काम करेंगी तो 530 काम हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा दोस्त? शेष काम बचेगा 560 में से 30 घटा देंगे आप, तो 530 माइनस 560 माइनस 530 यानी 30 काम बचेगा। तो 7 दिन के बाद जो अगला दिन होगा वह 30/70 का दिन होगा। 30/70 यानी 7 सही 3/7 दिन लगेंगे। ये बात क्लियर हो रही? देख लो फिर से। महिलाएं आएंगी 7वें दिन। 7वें दिन पहले 6 दिन में तो 450 काम हो गए। 7वें दिन महिलाएं आएंगी 80 काम कर देंगी, यानी 7 दिन में कुल 530 काम हुआ। यहां तक तो क्लियर है कहानी। बचा काम 30, बचा काम 30। तो 30वें दिन तो 8वें दिन कौन आएगा? 8वें दिन पुरुष आएंगे, और एक पुरुष का एक दिन का काम 70 है, तो 30 काम करने में 3/7 दिन लेगा। ये क्लियर है कहानी। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं, और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए बी और सी एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। टंकी की क्षमता बताइए। ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि ए बी और सी, ए 20 मिनट में और बी 24 मिनट में भरते हैं, और तीसरा सी 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। मान लेते हैं x मिनट में खाली कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 120, 20 छक्का 120, 24 बच्चे 120, और ये कितना हो गया? x होगा ना 120, यानी 6 5 11 ये खाली करने वाला है, माइनस 111 6x 5x और 120। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, यानी 11x माइनस 120, या आप कह सकते हैं कि 11x माइनस 120 बटा, अरे सॉरी डिस्टर्ब हो गया। पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ये देखो, पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा? वो लगेगा 120x, ये पूरा टंकी की क्षमता है, बटा 11x माइनस 120 बराबर क्या मिनट? 15 मिनट में भर रहा है। सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर आपको मिल रहा है, x बराबर मिल रहा है 40 मिनट, और प्रति मिनट कितना गैलन पानी? 3 गैलन पानी, तो 40 तिया 120 गैलन पानी। तो 15 मिनट तो टंकी की क्षमता बताइए। तो खाली कर लेता है, 40 मिनट में टंकी खाली हो जाती है, भरी टंकी। और 40 मिनट में हर मिनट में जो खाली करने वाला नल है वो 3 गैलन
पानी प्रति मिनट फेंकता है, यानी 120 गैलन इस टंकी की क्षमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 2 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 3 घंटे सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी, समय हो गया 3 सेकेंड, दूरी हो गया 150, अब बटा चाल कितना हो गया? x माइनस 2 इंटू 5/18, या 3 बराबर 150 गुणित 18 बटा x माइनस 2 इंटू 5, 5 तिहाई 15 30, 3 दहा में 30, x माइनस 2 बराबर 182, x बराबर 182 kmph। सॉल्व कर लेंगे, आपको इसकी चाल पता चल जाएगी। एसएससी जीडी के सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में आज इतना है। कल कुछ और बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।